हेलो। हाय गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि लैम्ब्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, और हमने डेलीगेट्स के सारा कॉन्सेप्ट भी कवर कर लिया था, करेक्ट। तो आज हम पढ़ते हैं कलेक्शंस। कलेक्शन और एक नया टॉपिक है। इसमें भी बहुत सारा मतलब ये भी 3-4 क्लास लगेगा कलेक्शन का, जो टॉपिक है एंटायरली खत्म करने के लिए। तो आज थोड़ा इसका बेसिक पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, फिर मैं कल से उसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। तो कलेक्शन बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन भी एक क्लास होता है जिसमें दो टाइप रहते हैं, जेनरिक कलेक्शन रहता है, नॉन जेनरिक कलेक्शन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे थोड़ा हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, देन आपको एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। देखो, कलेक्शन इक्वल टू ए क्लास यूज टू स्टोर एंड मैनेज ग्रुप ऑफ डेटा, ठीक है। जैसे मान लो कि कलेक्शन एक क्लास है जो कि डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो आ, एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। एक क्लास बना लेते हैं पहले। क्लास का नाम दे देता हूँ कलेक्शंस एंड इट्स टाइप्स, और कलेक्शन टाइप्स ऐसे ही दे देते हैं। कलेक्शन टाइप्स, मतलब कलेक्शन टाइप्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कलेक्शन अगेन इट इज ऑफ टू टाइप, जेनरिक कलेक्शन एंड नॉन जेनरिक कलेक्शन। तो पहले कलेक्शन पढ़ते हैं क्या है, फिर उसमें उसके टाइप्स में आएंगे। तो मान लो आप पहले कैसे लिखते थे, कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए आप इंटीजर, मान लो कि एन वन लिखते थे। इंटीजर एक नंबर है जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं, और एक इंटीजर है एन टू जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं 20। मान लो कि और एक इंटीजर है एन थ्री जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं 30। तो जैसे आपके पास इंक्रीज होगा, मतलब टाइम बाय टाइम आपके पास वेरिएबल्स भी और डेटा भी इंक्रीज होता जाएगा, करेक्ट। तो ऐसा मैन्युअली कितना आप लिखते रहोगे, एक एक डेटा को एक एक वेरिएबल बनाओ, उसमें स्टोर करो। तो इसको एक कलेक्शन में स्टोर कर सकते हो, करेक्ट। इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन वेरिएबल एंड स्टोर इट इन वन वेरिएबल, आप इनका एक ग्रुप बना सकते हो और सबको एक ही ग्रुप में स्टोर कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कलेक्शन का यूज करते हैं। तो कलेक्शन मैंने जैसे बोला, बहुत टाइप के कलेक्शन होते हैं, जिसमें जेनरिक कलेक्शन कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ नॉन जेनरिक होते हैं। लेकिन जेनरिक क्या है, नॉन जेनरिक क्या है, वो पढ़ेंगे। जेनरिक मतलब एक टाइप स्पेसिफिक, मतलब उसमें उसी डेटा टाइप का ओनली डेटा स्टोर कर पाओगे। नॉन जेनरिक मतलब कोई भी डेटा टाइप का कलेक्शन स्टोर, मतलब डेटा स्टोर कर पाओगे। मान लो कि आपने नॉन जेनरिक टाइप का एक आपने कलेक्शन बनाया, जिसपे आप इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग डेटा टाइप का स्टोर कर सकते हो, एनी डेटा टाइप कैन बी स्टोर इन द नॉन जेनरिक। मतलब ये जेनरिक नहीं है। जेनरिक में स्पेसिफिक करना पड़ेगा आपको कौन से टाइप का आप कलेक्शन क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद जब डेटा स्टोर करोगे, उसमें उसी टाइप का डेटा आपको स्टोर करना मैंडेटरी। ठीक है, तो ये आपको समझ गया, नाम से ही पता लग रहा है कि जेनरिक कलेक्शन क्या होता है, नॉन जेनरिक कलेक्शन क्या होता है। एंड कलेक्शन हम क्यों यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग वन वेरिएबल इन one data in one variable, we can create a group of data, group of collection, right? So उसमें हम सबके सब डेटा एक साथ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कलेक्शन बना के देखते हैं। पहले एक नॉन जेनरिक कलेक्शन बनाता हूँ, फिर हम वन बाय वन पढ़ेंगे। नॉन जेनरिक में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जेनरिक्स में भी बहुत सारे आते हैं। तो एक नॉन जेनरिक पहले बनाते हैं, ठीक है। नॉन जेनरिक में आता है एक एरे लिस्ट करके एक आता है, ठीक है। एक बार हम्म, यहाँ पे क्या करता हूँ, और ये किस नेम स्पेस के अंदर होता है, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक नेम स्पेस में आता है, जेनरिक टाइप का। एंड सिस्टम डॉट कलेक्शन के अंदर आता है नॉन जेनरिक टाइप का, ठीक है। तो आप अगर अरे लिस्ट लिखते हो यहाँ पे, देखो सिस्टम डॉट कलेक्शन यहाँ पे इंपोर्ट हो गया ऊपर, और ये यूज होता है जेनरिक टाइप के लिए, यूज होता है नॉन जेनरिक टाइप के लिए। तो अरे लिस्ट मान लो कि इसका नाम मैं दे देता हूँ अरे लिस्ट एल आई, ठीक है। जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, वैसे ही इसका नाम दे दो, आर लिस्ट लिस्ट इक्वल टू न्यू आर लिस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लिस्ट डॉट ऐड करके सारा कुछ स्टोर कर सकते हैं। मतलब लिस्ट डॉट ऐड करके आप स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए एक मेथड पहले बना दो, पब्लिक वॉइड स्टोर डेटा, ऐसा करके आपने एक मेथड बना लिया। उसके अंदर देखो लिस्ट डॉट ऐड करके आपने ये जितना आपने एक एक करके बनाया था, उन सबको आपने ऐड कर दिया लिस्ट में, ठीक है। तो ऐसा करके आप मतलब लिस्ट डॉट ऐड करके ऐसा करके आप एक ग्रुप ऑफ डेटा आपने बना दिया, मतलब कलेक्शन बना दिया। अभी एक एक वेरिएबल को एक्सेस करने से अच्छा है डायरेक्ट आप इस कलेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है कलेक्शन का काम। मतलब आप लिस्ट को अगर आप एक्सेस करोगे, तो लिस्ट के अंदर आपको तीनों डेटा मिल जाएगा, एन वन एन टू एन थ्री तीनों मिल जाएगा आपको। इंडिविजुअली एक एक करके एक्सेस करने की जरूरत नहीं है अभी। तो ये कलेक्शन आपको समझ गया कि कलेक्शन क्या होता है। तो अभी थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज नॉन जेनरिक कलेक्शन एंड व्हाट इज जेनरिक कलेक्शन।
जैसे मैंने इससे पहले बताया था, देखो, जेनरिक कलेक्शन कौन से नेम स्पेस के अंदर होता है? सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक नेम स्पेस में। नॉन जेनरिक कलेक्शन होता है ओनली सिस्टम डॉट कलेक्शन नेम स्पेस। नेम स्पेस मतलब इस लाइब्रेरी के अंदर आता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब आपने इसको यूज किया है, सिस्टम, ये नॉन जेनरिक टाइप का कलेक्शन आपने यूज किया है, तो ये किसके अंदर आता है? सिस्टम डॉट कलेक्शन। ये आपको थोड़ा वो कलर में दिख रहा होगा, ये थोड़ा हाईलाइटेड है, करेक्ट। सिस्टम डॉट कलेक्शन मतलब ये इन यूज है, मतलब ये इसका यूज कर रहे हैं इसलिए है। ये यूज नहीं है। ये जैसे जो जो कल थोड़े ऐसा का डिफरेंट कलर में दिख रहा है, राइट, ये ज्यादा हाईलाइटेड कलर में दिख रहा है, ये नहीं कर रहा है, मतलब इसका यूज अभी तक हमने किया नहीं। इसको आप हटा भी दोगे तो कुछ एरर नहीं आएगा। देखो, कुछ एरर नहीं आएगा जब तक आप इसका यूज नहीं करते, तब तक आपको इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हम जेनरिक कलेक्शन यूज करेंगे तो आप इसको इंपोर्ट कर लेना, तो अब इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये जैसे सिस्टम डॉट कलेक्शन का जैसे कलर है, वैसे ही इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे मैं जेनरिक कलेक्शन एक बनाता हूँ। जेनरिक कलेक्शन क्या होता है? लिस्ट एक जेनरिक कलेक्शन है। इसके अंदर आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करना होता है, किस टाइप का कलेक्शन बना रहे हो, नहीं तो वो एरर थ्रो करता है। और इसका नाम दे दो लिस्ट टू इक्वल टू न्यू लिस्ट। देखो, ये हो गया आपका जेनरिक टाइप का कलेक्शन, ये हो गया आपका नॉन जेनरिक टाइप का कलेक्शन, ठीक है। दिस इज नॉन जेनरिक कलेक्शन एंड दिस इज जेनरिक कलेक्शन, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स वगैरह क्या है वो सब अच्छे से पढ़ेंगे। इसका दो सेपरेट टॉपिक लाऊंगा जिसमें हम सारे नॉन जेनरिक कलेक्शन कवर करेंगे, और एक सेशन में सारे जेनरिक कलेक्शन कवर करेंगे। आज बस ओवरऑल आपको बता दे रहा हूँ कि जेनरिक कलेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, नॉन जेनरिक कलेक्शन कैसे बनाते हैं। अभी देखो, ये सिस्टम डॉट कलेक्शन, अभी ये देखो हाईलाइट हो गया होगा, सिस्टम डॉट कलेक्शन एंड सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक, दोनों हाईलाइट हो गए, ठीक है। अभी ये यूज नहीं हुआ है करके इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ। अगर मैं लिस्ट टू को भी यूज करूं, मान लो कि यहाँ पे और एक मेथड बना दिया, पब्लिक वॉइड स्टोर डेटा टू करके, मैंने लिस्ट टू का भी यूज किया, लिस्ट टू में मैंने सारे नंबर ऐड किया। अभी देखो, ये इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। एक मिनट, ये थोड़ा सेट कर लेते हैं। अभी इसको अगर हटाता हूँ तो एरर आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? ओके, ये बाय डिफॉल्ट इसी को ही रेफर कर रहा है, सिस्टम डॉट कलेक्शन को ही रेफर कर रहा है, उसी के अंदर ही जेनेरिक आता है, ये देखो। इसलिए एरर थ्रो नहीं कर रहा है अभी। बट जो जेनेरिक कलेक्शन होता है दैट कम्स अंडर योर सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक। नॉन जेनेरिक कलेक्शन जो होता है दैट कम्स अंडर सिस्टम डॉट कलेक्शन नेम स्पेस। और इसको हम बहुत कम अभी यूज करते हैं मॉडर्न सिस्टम में। आप नॉन जेनेरिक कलेक्शन का यूज करोगे ही नहीं। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यह पढ़ लो कि नॉन जेनेरिक कलेक्शन क्या होता है, बट इसको आपका इन यूज कभी आएगा ही नहीं, बहुत रेयरली आएगा। अभी हम जो भी यूज करते हैं जेनेरिक कलेक्शन ही यूज करते हैं, क्योंकि ये टाइप सेफ है। मतलब आपको टाइप्स पे देखो यहाँ पे टाइप सेफ है। टाइप सेट क्या होता है? मतलब आपको टाइप स्पेसिफाई करना ही पड़ता है कि किस टाइप का कलेक्शन बना रहे हो, एल्स ये क्या बना, आपको एरर थ्रो करेगा। और ये फास्ट है एज कम्पेयर टू नॉन जेनरिक कलेक्शन। और ये मॉडर्न सिस्टम में हम इसको यूज करते हैं, इसको लीगेसी में यूज करते थे, ठीक है। ये इनके डिफरेंसेस हो गए। अभी इनके इसके अंदर किस किस टाइप के आते हैं, इसके अंदर क्या क्या कलेक्शन आते हैं, वो हम इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया व्हाट इज कलेक्शन। इसके नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज नॉन जेनरिक कलेक्शन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।